उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे मन में विचार आते हैं कि ना मैं कहीं होमोसेक्सुअल तो नहीं हो जाऊंगा, या मुझे बॉयज़ की तरफ अट्रैक्शन तो नहीं हो जाएगी, या कोई लड़का मुझे देख तो नहीं रहा। तो अपना ही विचार आता है जो बार बार आता है, जिसको रोक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से परेशान होते हैं। और ऐसा विचार अगर एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा आता है और 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो हम बोलते हैं कि इनको OCD है। कि OCD जो है वो कभी भी इंजॉयबल नहीं होती, जबकि अगर नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन होमोसेक्सुअल है तो वो इंजॉयबल होगी और उसमें सामने वाला नहीं चाहेगा कि उसको कोई बदलने की ज़रूरत है। नमस्कार। अपने साइकेट्री कैरियर में मैंने अभी तक 5 ऐसे केसेस देखे हैं और उनमें से एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक 25 साल का लड़का मेरे पास आया और काफ़ी घबराया हुआ था और उसने बोला कि मैं सर आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ बताओ बेटा। तो उसने कहा कि मुझे ना बड़ी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मेरा मन उदास करता है, रोने का मन करता है, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो बात करने से मुझे लगा कि इसको काफ़ी सारी घबराहट होती है और शायद डिप्रेशन इनको रहता है। बट जब उसने कहा कि मेरे मन में ना बड़े अजीब से विचार आते हैं जो मुझे शेयर करते हुए भी बड़ी हिचकिचाहट होती है, तो फिर मुझे लगा बात कुछ गहरी है। तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ बेटा आपके मन में क्या विचार होते हैं, अपने डॉक्टर से तो कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे मन में विचार आते हैं कि ना मैं कहीं होमोसेक्सुअल तो नहीं हो जाऊँगा, या मुझे बॉयज़ की तरफ अट्रैक्शन तो नहीं हो जाएगी, या कोई लड़का मुझे देख तो नहीं रहा। तब मैंने उनसे कहा कि आपको बेटा ऐसा डाउट होता है या पूरा विश्वास है? उसने कहा नहीं सर मुझे डाउट होता है, और वैसे तो मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं आते कि मैं किसी लड़के के साथ सेक्स करूं, बट फिर भी मेरे मन में ये विचार बार बार आते हैं कि तू शायद होमोसेक्सुअल है, तू शायद होमोसेक्सुअल है। इसमें मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि होमोसेक्सुअलिटी अपने आप में कोई भी बीमारी नहीं है और वो इंडिया में लीगल भी है। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब ये होता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन का इशू है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आप मेल हैं या फीमेल, जब आप सेक्स करना चाहेंगे तो क्या आप सेम सेक्स के साथ सेक्स करना चाहेंगे या अपोजिट सेक्स के साथ। अगर आप सेम सेक्स के साथ ही सेक्स करना चाहेंगे, जैसे गे बोलेंगे लड़कों के लिए और लेस्बियनिज्म बोलेंगे लड़कियों के लिए, तो वो हो गए होमोसेक्सुअल। और हेटेरोसेक्सुअल का मतलब है जो एक मेल है वो फीमेल के साथ सेक्स करना चाहेगा, जो फीमेल है वो मेल के साथ। और कुछ जो हैं वो बाइसेक्सुअल्स भी होते हैं जो मेल के साथ भी सेक्स करना चाहेंगे, फीमेल के लिए भी। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। LGBTQ करके जो है उस वो आप देख सकते हैं, तो बाकी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, कैसे पता लगेगा कि कोई नॉर्मली होमोसेक्सुअल है या किसी को होमोसेक्सुअल OCD है, जो कि काफ़ी रेयर होती है। तो होमोसेक्सुअल OCD में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा, OCD का जो एक खास चीज़ होती है जो हमारी बुक्स में लिखी होती है और जो प्रैक्टिकली भी ट्रू होती है पेशेंट्स के साथ, कि सामने वाले को कभी भी इसमें मज़ा नहीं आता। अगर कोई होमोसेक्सुअल होगा तो उसको होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में एंजॉयमेंट मिलेगी, उसकी फैंटेसीज़ में भी उसका मन करेगा कि अगर वो लड़का है तो वो फैंटेसाइज भी लड़के के साथ ही सेक्स करने के लिए करेगा, और कोई लड़की है उसको लेस्बियनिज्म है तो उसको फैंटेसाइज करने में भी लड़की ही मन में आएगी। बट यहाँ पे जो है वो लड़का लड़कियों में इंटरेस्टेड है, बट फिर भी उसका माइंड जो है उस तरफ जा रहा है और वो नहीं चाह रहा है कि उसका माइंड उस तरफ जाए। तो OCD का मेन एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि मज़ा नहीं आता उस पर्टिकुलर चीज़ में। जैसे कई लोगों के ऑलरेडी हाथ साफ़ होते हैं, फिर भी उनका मन करता है कि वो हाथ धो लें क्योंकि उनको लगता है कि उनके हाथ गंदे हैं, जबकि रियलिटी में तो उनको ये डाउट है कि उनके हाथ जो हैं वो गंदे हैं, जबकि रियलिटी में तो उनको पता है कि उनके हाथ जो हैं वो साफ़ हैं। तो अपना ही विचार आता है जो बार बार आता है, जिसको रोक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से परेशान होते हैं। और ऐसा विचार अगर एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा आता है और 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो हम बोलते हैं कि इनको OCD है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो उस लड़के के भी काफ़ी घंटे जो हैं इसमें ही निकल जाते थे कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। तो ये विचार जो है, और इसको ईगो डिस्टोनिक बोलते हैं। ईगो डिस्टोनिक मतलब है कि उसको खुद भी पसंद नहीं आता जब उसको विचार आता है। जब उनको मैंने SSRI शुरू की इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्सेटिन, तो वो अगले 2 से 3 महीने में ही पूरी तरह से ठीक हो गए। तो इसका मतलब उनको OCD ही थी। अगर किसी को होमोसेक्सुअलिटी होती तो दवाई देने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो पहली बात तो इलाज के लिए आते ही नहीं, वो डाउट क्लियर करने के लिए आते अगर उनका आना भी होता। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर की वजह से भी अगर कोई नॉर्मल होमोसेक्सुअल है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि कोई होमोसेक्सुअल है लेकिन उसको लगता है कि ये गलत है क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है, तो उसमें मेरा फ़र्ज़ होता है ये कहना कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सोशल प्रेशर की वजह से है। लेकिन यहाँ पे तो इंसान खुद ही नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है कि मुझे जो थॉट्स हैं, मैं तो फीमेल्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो मेल्स में इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। तो इसको बोलते हैं होमोसेक्सुअल OCD, और इसका भी इलाज जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है।
दो इट इज़ रेयर बट इट इज़ देयर। और इसके ट्रीटमेंट में भी SSRIs देने पड़ेंगे, और एंग्जाइटी या रेस्टलेसनेस होगी तो उसके लिए टाइम बिंग के लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स देनी पड़ेंगी, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए देंगे, उसके बाद उसे बंद कर देंगे और 2 से 3 महीने में फ़र्क आ जाएगा। और कोर्स जो है वो लगभग साल भर के लिए चलेगा, और साल भर के लिए जब ये कोर्स चलेगा उसके बाद उसे बंद कर देंगे। तबीयत ठीक रहेगी तो कोई बात नहीं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार OCD इस फॉर्म में आए, दूसरी बार हाथ की सफाई के फॉर्म में आए, तीसरी बार काउंटिंग के फॉर्म में आए, तो वो चेंज भी हो सकती है। तो अगर हम इस चीज़ को समराइज़ करें तो समराइजेशन में यही होगा कि OCD जो है वो कभी भी इंजॉयबल नहीं होती, जबकि अगर नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन होमोसेक्सुअल है तो वो इंजॉयबल होगी, और उसमें सामने वाला नहीं चाहेगा कि उसको कोई बदलने की ज़रूरत है। सोशल प्रेशर है तो वो आपको एक चेकआउट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जबकि OCD में सामने वाला जो है उस चीज़ को लेके परेशान है और वो रेडी है इलाज कराने के लिए, और इलाज कराने से उसको बेनिफिट भी होगा। जबकि अगर किसी को नॉर्मल होमोसेक्सुअलिटी होगी और उसको लेके वो खुश होगा, या सोशल प्रेशर की वजह से वो किसी न किसी तरह से आ गया है, तो उसको अगर गलती से इलाज हो भी गया, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इलाज बनता ही नहीं है, तो भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस दोनों चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।